क्षेत्रफल निकालते हुए मैंने समराइज भी किया था, लेकिन एक बात हमारे दिमाग में भूल गई, उसको अब फिर से बता दे रहा हूँ। समराइज करने के बाद भी समराइज कोई ऐसा फाइनल तो चीज है नहीं। देखिए, त्रिभुज सारी चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। एक ये चतुर्भुज बनाया हमने, इसको हम लोग समानांतर भुजाएं कहते हैं। ये समानांतर चतुर्भुज है। ये भुजा इसके समानांतर है। यानी अगर ए बी हम कहें, ए बी सी डी, तो ए बी समानांतर है डी सी के, और ए डी ये भी समानांतर है बी सी के। ऐसी दशा में ए बी बराबर डी सी भी होगा। लेकिन जब यही रूप, जब ये 90 डिग्री का बना दें, अगर हम हटाते हटाते हम ये बना देते हैं, ये ए बी सी डी, तो भी यही बात आती है। ए बी समानांतर है डी सी के, और ए डी समानांतर है बी सी के। लेकिन इसमें एक खास बात आई कि ये 90 डिग्री के कोण हो गए। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये सब 90 डिग्री के कोण हो गए। तब हम इसको कहते हैं रेक्टेंगल, आयत। आप हिंदी में इसका नाम है आयत। यहां हमने कोण को, इसमें 90 डिग्री नहीं था। 90 डिग्री हो तो भी आप समानांतर कह सकते हो। इसका नाम कहा समानांतर चतुर्भुज। समानांतर यानी इन भुजा में इस भुजा का जो अंतर है वो बराबर है। कहने का मतलब, अगर हम इसमें से इसका निकालने के लिए क्षेत्रफल क्या किया था आपने, इस पर से डाल दिया था। ये क्षेत्रफल इसका क्या हुआ था, क्षेत्रफल इसका हुआ था, ये आप ये समझिए कि डी सी इंटू बी सी। समानांतर चतुर्भुज में से कोई एक भुजा हमने डी सी ले लिया, और सम्मुख बिंदु से खींचा गया लंब ये ले लिया, बी डी लिया। सॉरी, ये डी है पॉइंट, ये बी डी ले लिया। और जब ये 90 डिग्री हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल भी वैसे होना चाहिए। तो हमने कहा डी सी इंटू बी सी। क्यों? ये डी अपने आप में, ये डी खिसकता हुआ, ये सी खिसकता हुआ यहाँ तक पहुंचा, ये 90 डिग्री बन गया। ये 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री नहीं था, तो मैंने वहीं तक कर लिया और ये उतर किया। अब जब इसको हम ऐसे कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ये बराबर कर दिया। छोटे बड़े का अर्थ मत समझिएगा। ए बी सी डी यहां हुआ, यहां ये 90 डिग्री तो है, ये भी आयत है, लेकिन यहां क्या है, ये इसके बराबर है।
समानांतर भी है, बराबर भी है। यहाँ ए बी समानांतर डी सी और ए बी बराबर डी सी भी है। यहाँ बराबर नहीं था, यहाँ नहीं, यहाँ तो बराबर था, ए इसके बराबर था, ए बी बराबर डी सी और बराबर ए डी बराबर बी सी। ये चारों भुजाएं जब बराबर कर दिया तब, और डी सी भी पैरेलल हुआ, ए डी पैरेलल हुआ बी सी के। यहाँ केवल पैरेलल हुई ये और ये और ये पैरेलल हुई और बराबर भी हो गई। यहाँ क्या था, ये इसके पैरेलल है, लेकिन हाँ एक बात और, ये कोण 90 डिग्री हो गए और ये इसके बराबर भी है। ए बी बराबर डी सी भी है, ये भी है। और ये क्या है, ए डी बराबर बी सी भी है, ये भी इसके बराबर है और समानांतर भी है। लेकिन यहां पर ये भी बराबर है, एंगल नहीं बराबर है। यहां भी एंगल देखिए, अगर हम ये भी कहें, यहीं पर बराबर लिख दें, समानांतर भी है, बराबर भी है। यहाँ समानांतर भी है सामने वाली, और बराबर भी है। ये इसके समानांतर है, बराबर भी है। इसका एंगल हमने ऐसे ही निकाला। अब यहां पर ये केवल कोण 90 डिग्री हुआ और सब जैसे था ऊपर ऐसे ही है। और यहां पर कोण 90 डिग्री हुआ, लेकिन ये सारी की सारी बराबर हो गई। ये इसके पैरेलल हुई और बराबर भी हो गई। तो ये हमारा वर्ग का है, यही वर्ग है। अब इसका आपने कैसे क्षेत्रफल लिखते हैं, डी सी इंटू ये। एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का वो है, एवरेज है। अगर आप देखिए, हम क्या कहते हैं कि ये आयत का क्षेत्रफल कैसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल आपने बता दिया। इसका अगर L है, ये B है, तो इसका क्षेत्रफल आपने L इंटू बी कहा। इसका क्या कहा, इसका क्षेत्रफल आपने क्या कहा, L स्क्वायर। अगर ये L है, ये भी L है, ये भी L होगा, ये भी L होगा, L स्क्वायर। यहाँ ये L है, ये भी L है, ये भी है, ये भी है। और यहाँ ये 90 डिग्री नहीं है। इसका क्षेत्रफल आपने कहा डी सी, एक कोई भुजा लिया, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा इंटू उस पर खींचा गया लंब। बी से हमने डी एक लंब खींचा, बीसी पर है, बीसी को बढ़ा के खींचा है। देखिए, अगर आप यहां खींचे, यहां लंब खींच दे, आप इसका कोई ABCD E रख दिया हमने, तो ये क्या होगा, ये भी होगा DC लिया इंटू AE। अब आप देखिए, ये E इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये इसके बराबर है, क्योंकि इसकी दूरी है,
ये जो दूरी है, जो एंगल खींचा है आपने, एंगल जो आपने 90 डिग्री का मेजर किया है, ए ई लंब है, ए ई और बी डी दोनों डीसी पर लंब है, डीसी पर लंब है। और लंब को क्या कहते हैं? लंब माने दूरी, लंब माने दूरी। जब भी आप कहीं दूरी निकालेंगे तो लंब करेंगे। जैसे ये देखिए, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इसकी दूरी आप कैसे कहते हैं? कम से कम दूरी तो ये हुई लंब। आपने इसको बढ़ा करके यहाँ लंब खींचा तो दूरी, ये दूरी नहीं कहलाती है, वो दूरी इसके बीच की दूरी ये कहलाती है। तो आप किस तरह से किए? हम एक चीज चतुर्भुज हम लोग ढूंढे, वो आप एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समानांतर हैं और ये समानांतर नहीं है, ऐसा ए बी सी और डी, ये समानांतर नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना हम लोग भूल गए। अब जैसा इन्होंने लिखा है वैसा ही करें, ताकि आप उदाहरण में आप समझ जाएं। इसके 8th क्लास के बुक में है और क्षेत्रविद में है, मेंसुरेशन में ये दिया गया है। आप इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि ए बी डी सी इन्होंने छोटा बनाया है, इसको कहा डी, इसको कहा सी, डी सी, और ए बी को ए को यहां बनाया, ये ऐसे, और इसको भी ऐसे, ऐसे, डी सी बी ए, इसका मतलब आपने मैं बताया ए बी सी डी, ये भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी में क्या चीज है? ए बी समानांतर है डी सी के, लेकिन ए बी बराबर नहीं है डी सी के, ये डी सी के बराबर नहीं है। और ये दोनों भुजाएं ए डी ये समानांतर नहीं है बी सी के, और बराबर है कि नहीं है ये भी हमने नहीं जाना, बराबर भी नहीं होगी। अब बराबर खींची भी जा सकती है, लेकिन हमें ये लेना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हमने ये किया कि इसको मिला लिया ये, और यहां से एक लंब खींचा, अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर त्रिभुज, अब ये त्रिभुज बन गया ए बी सी,
ए बी सी का क्षेत्रफल, ये देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल, अब प्लस दो त्रिभुज बन गया, प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी या ए डी सी, जो चाहे आप लिखिए, ए डी सी का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया। तो ये देखिए, आप देखिए इसमें अगर दोनों के क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहां से अब ये जो है इसकी हमें निकालना है, हमें करना है इसका निकालना। तो यहां से लंब खींचे आप चाहे जिन तरीके से करिए, लेकिन हमको ये 90 डिग्री हमने बनाया और ये 90 डिग्री बनाया। इसका नाम इन्होंने यम रखा है और इसका नाम इन्होंने यन रखा है, यन रखा है। इसकी ऊंचाई इसकी यहां से लेकर ए बी, अब ए बी इन्होंने दिया है, आप चाहे यही लिख लीजिए, ए बी बराबर B1 दिया है। ऐसे करने के लिए देखिए B1 कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के B1 यहां तक है, यहां तक है। और ये इसका B2 दिया है, ये कहां से यहां से लेकर के यहां तक है, ये B2 है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते समय, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय क्या कहोगे, हाफ ए बी आधार इंटू लंब इंटू सीएम। सीएम को अगर आप एच लिख दें या सीएम लिख दें, सीएम प्लस ये भी हाफ डी सी इंटू ए एन। अब देखिए ये समानांतर है तो इनकी बीच की दूरी बराबर होगी, यानी लंब बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, ए बी, अब यहां हमने लिखा ए बी समानांतर है डी सी के, इसलिए ये ए एन बराबर हो जाएगा सी एम के, इसके ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो हमने हाफ ए बी की यक्स हमें दिखाई पड़ रहा है, ए बी की लंबाई है B1 इंटू इसको एच लिख दिए, दोनों को हाइट ये एच हो गई इंटू एच प्लस हाफ B2 इंटू एच। ये क्या बना, अब हाफ कॉमन ले लिया, B1 प्लस B2 इंटू एच बार। अब ये हमारा फार्मूला, यही फार्मूला बन गया, या इसको आपने एक किया 1/2 एच B1 प्लस B2। कोई इस फार्मूले को ये भी लिख सकता है H/2, H/1 यहाँ है, इस फ्रैक्शन में आप ये फ्रैक्शन में तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, H/2 B1 प्लस B2,
ये भी कोई कह सकता है, हम आर कह रहे हैं, आर, ये भी आर है। ये हमारा क्षेत्रफल इसका हुआ। इसका मतलब हुआ, इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब का मतलब उसके पॉइंट से जब लंब खींचा जाएगा तो लंब बराबर होगा। समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, यही लिखना चाहिए था, समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज है। इसका एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू एच इंटू B1 प्लस B2। अब हम दूसरे फॉर्म में लिखिए, बराबर हाफ इंटू ऊंचाई, ऊंचाई या लंब लिख दिया, जो भी चाहिए आप, ऊंचाई लिखिए चाहे लंब लिखिए, कुछ भी लिखिए आप। इन्होंने जो लिखा है वो लिख देते हैं। ऊंचाई लिखा है, ऊंचाई और संगत ऊंचाई भी लिया है। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, मैंने ऊंचाई भी नहीं लिखिए, ऊंचाई या संगत ऊंचाई आप भी लिख दीजिए। संगत ऊंचाई इंटू ए प्लस बी, माने समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग, ये हमारा फार्मूला हो गया। संगत ऊंचाई, इसकी ऊंचाई खींचेंगे और ये दोनों भुजाओं को छोड़ देंगे। वैसे हमें भी एक आइडिया ये आ रही है, यहाँ कहा था कि इस पर इसकी हाइट, वो तो ठीक था समानांतर चतुर्भुज का, लेकिन जब समानांतर नहीं रहा तो इसका एवरेज मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। मैथमेटिक्स का एवरेज जो है वो हाफ एच B1 प्लस B2। हाँ, यही चेक किया। अब यहाँ से हटाते हैं, हम दूसरी बात करते हैं। हमें एक बात और नजर आ रही है कि ये जो है एवरेज लंबाई क्या हुई, औसत लंबाई क्या हुई। औसत लंबाई किसकी? ए बी, या यहां लिखे हैं ए बी एवं डी सी की औसत लंबाई, ये कितना होगा? ए बी प्लस डी सी अपान 2, दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया, औसत हो गई। और इसी में हमने चार समानांतर चतुर्भुज की तरह इसका गुणा कर दिया। क्षेत्रफल क्या हुआ? क्षेत्रफल हुआ ए बी प्लस डी सी अपान 2 इंटू हाइट, हाइट तो वहां भी दिया था, इंटू एच। अब ये 1 को हम इधर ले गए
1 आपको 1 तो था ही, और ये AB प्लस DC किया था वही आया इंटू ऊंचाई h। तो ये तो हम वहां भी किए थे, हाफ इंटू h इंटू AB प्लस DC। अब वहां जो भाषा इन्होंने की थी आप वही लिख सकते हो, हाफ इंटू h इंटू A प्लस A1 प्लस A2, दोनों भुजाएं हो गई। तो ये ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कोई भुजा इतनी है, यहां कहीं है, जो A1 इसकी का एवरेज है, और ऊंचाई उतनी हमने माना क्योंकि इन दोनों के बीच की ऊंचाई लेनी है, तो इसलिए हमारा यहाँ भी सही, इस फार्मूले से भी सही हुआ। लेकिन बेटर ये फार्मूला है, ये हल्का सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन बेटर ये फार्मूला है कि हमने दो त्रिभुज बनाए और दोनों त्रिभुजों की हाइट एक होगी क्योंकि समलंब है, ये इसके बराबर है। क्यों बराबर है? ये देखिए AN इज इक्वल टू CM। क्यों? क्योंकि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब माने लंब बराबर है, एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब का मतलब जिनमें लंब खींचा जाए, चाहे वहां से खींचा जाए चाहे यहां से खींचा जाए, ये जो समानांतर है उसमें से किसी बिंदु पर इसके उसे खींचा जाए। जो छोटी है वहीं से खींचिए, बड़ी से खींचिए, बड़ी से भी खींचिए, यहाँ से यहाँ तक खींचिए, फिर इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, ये भी बराबर होगा। अगर आप ये करोगे ये, तो ये त्रिभुज हमारे बाहर होगा, इसलिए हमने इसको नहीं किया। ये दोनों त्रिभुज भीतर है, इसलिए इनको किया हमने। आप इन ऐसे भी कर सकते हो देखकर कि ये लंबाई ये यहाँ से ये देखिए, ये भी समलंब होगी, ये भी h होगी, ये h है, ये भी h है और ये भी h होगी। और अगर यहां से खींचोगे ये, तो ये भी h होगा। लेकिन यहां हम कंफ्यूजन अब ना करें, ये हमने यही कर लिया, ये हमारा ये पॉइंट हमने ऐसे भी कर सकते हो, बना के देखना, आप इधर खींच के देखना, जब बन रहे हैं त्रिभुज बन जाए, चाहे इसको मिलाना पड़े, जिसको मिला करके दो भागों बांट के भी निकालिए, ये निकलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिया है, अब उसको करते हैं। भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, इन्होंने किया है। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस विषय में। इनके अपने क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग उसी को रिपीट करते हैं। उदाहरण में है, उदाहरण आप देखते रहो, जब चाहे देखो, समझाने के लिए थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, आप उदाहरण देख के बना सकते हो। कह रहे हैं समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समानांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है। ये 8 मीटर है, ये 15 मीटर है, और उनके बीच की दूरी 12 है। मतलब ये चतुर्भुज बना और ये चतुर्भुज बना। ये कोई जरूरी नहीं कि बीच में बनाया हो,
आप चाहे जैसे बनाइए, ये समलंब, ये बीच की दूरी माने लंब, ये उन्होंने खींचा, इसका रहे कि 12 मीटर है, 12 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा बराबर 1 और इसको जोड़ दिया 8 + 15 और इसकी ये 12 से गुणा कर दिया हाइट से इंटू 15। क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? फिर फार्मूले की एक बार दोहराइए, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग। भुजाओं का योग, पहले योग कर लीजिए, फिर योग इंटू हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई, इसको दूरी भी कहते हैं, जो चाहे कहिए, हम दूरी कहें, ऊंचाई ना कहें, यहाँ दूरी शब्द है तो हम दूरी कह देते हैं। ये दूरी हमेशा 90 डिग्री पर होगी, जिसकी दूरी नापी जाएगी इस कोण से यहाँ 90 डिग्री बनेगा और उसका ये क्षेत्रफल हुआ 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये हो गया 15। ये क्या हो गया? 1/2 इंटू 23 इंटू 50, दिस इज इक्वल टू 11.5 इंटू, ये क्या है? सेंटीमीटर है, तो cm स्क्वायर हो गया, ये भी cm स्क्वायर हो गया इंटू 50 cm स्क्वायर। ये क्या हुआ? 15 5 + 75, 7, 15 1 = 5, 22, 15 1 = 15, 2, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 172। नहीं, कहीं गलती हुई, ये 15 नहीं है, ये 12 है, इसलिए गलती हुई है, 12 है, ये 12 बना। फिर हम ये 12 यहाँ भी रहने दें। वैसे यहाँ क्या सबसे आसान तो ये है, आसान वाला पोर्शन करिए, ये 6 हो जाएगा और ये 23, 6 3 = 18, 1 6 2 = 12, 1 3, 138। यहाँ शायद ये मीटर दिया था, ये मीटर दिया था तो ये मीटर होगा, मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। दूसरा करिए, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाला एक ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। इन्होंने ये सब दे दिया, ये सब दे दिया और कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल इन्होंने दे दिया कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 cm स्क्वायर है और ऊंचाई दे दी, ऊंचाई माने ये दे दिया इन्होंने, इसको कहा 3 सेंटीमीटर, 3 cm है और एक भुजा दे दिया, यदि समांतर भुजाओं में एक 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दे दिया, तो हम इसको ए मान लें। अगर हम ये मान लें यहाँ से यहाँ तक, ये अब आप चाहो कैसे भी लिखो, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है,
इसमें समय मत खर्च करिएगा। अगर हम डी सी बराबर ए मान लें तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर हाफ दोनों भुजाओं का योग 3 प्लस ए, ये है 3 प्लस ए इंटू हाइट। हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर। नहीं अभी नहीं, दोनों भुजाओं का योग ये, हाँ 3 प्लस ए ही करिए, इतना लंबा क्यों किए, इंटू हाइट। अब ये क्या क्षेत्रफल दिया है उन्होंने? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 cm स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 3 प्लस ए इंटू हाइट 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 cm। अब हम इसको इधर ले आए, 12 इंटू 2 नीचे था ऊपर चला गया, जैसा आपने, और 3 ऊपर था नीचे आ गया, और cm स्क्वायर था, cm यहाँ आ गया। ये कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझिए 3 प्लस ए। अब ये कितना हुआ? 3 4 जा 4 2 जा 8, और cm एक वैल्यू कर खत्म हो गई। cm इज इक्वल टू 3 प्लस ए। अब 3 को इधर ले, 8 माइनस 3, ये भी cm हुआ क्योंकि ये cm था, और ये भी cm है, इज इक्वल टू ए cm। ये कितना हुआ? 5 cm इज इक्वल टू ए cm। इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू 5 cm। अब इसको 5 करके आप देख भी सकते हो, 5 प्लस 3 8। अब देखिए 5 प्लस 3 8, हाफ लिखा, 5 प्लस 3 8 इंटू 3 क्या है? ये 12 आ गया, 12 cm स्क्वायर। इस तरह आप इनमें से कुछ दिया जाए, आप बीजगणित का प्रयोग करिए और ज़्यादा फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस बीजगणित का यूज करिएगा। एक समलंबकाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर है, हम प्राय उसी तरह बना दे रहे हैं, आप चाहे जैसे बनाइएगा। 3 cm है और ये 4 cm है, 3 सेंटीमीटर। उनके बीच की दूरी ये बता रहा है, ये भी बता दिया उन्होंने, बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? 1/2 और 3 प्लस 4 और इंटू हाइट 3, 1/2 इंटू 7 इंटू 3। अब आप कर लीजिए, 21/2 दैट इज 10.5 cm स्क्वायर। यहाँ cm स्क्वायर होगा हर जगह, यहाँ भी cm स्क्वायर होगा, ये cm स्क्वायर। अगर भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में नहीं भूलना है, लास्ट उत्तर में नहीं भूलना, शेष आप भूल सकते हैं। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समलंबकाकार क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा मालूम है, एक भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर,
दूरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करिए। 3 सेंटीमीटर हाइट भी दिया है, हाइट भी दिया है, यहाँ पहले हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर, फिर क्षेत्रफल दिया, भुजा दिया। तो अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2, एक भुजा 9 सेंटीमीटर प्लस भुजा लिख दिया, हमने दूसरी क्या लिखी, भुजा शब्द लिख दिया, भुजा इंटू हाइट इंटू 3, और ये क्षेत्रफल हो गया 36 इज इक्वल टू 1/2 9 प्लस भुजा का नाम कुछ और लिखिए, ए लिख दीजिए या बी लिखिए, बी ज्यादा अच्छा रहेगा, बी ए भी मिलता जुलता है, कहीं गड़बड़ी ना हो। एक्स सी से मिलता है, यन लिख दीजिए, यन इंटू 3। अब ये क्या करेंगे, 36 इंटू 2 इधर ले गए और 3 इधर लाए, अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 प्लस यन, ये हमने सॉल्व कर लिया। 12 ये हो गया 24 इज इक्वल टू 9 प्लस यन, 9 को इधर लाए, 24 माइनस 9 इज इक्वल टू यन, ये हुआ 15 इक्वल टू यन। अब यन का उत्तर जब लिखेंगे, यन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ भूलिए भाई, यहाँ जब लिख दीजिए, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप ये सारे फार्मूले अपने दिमाग में ना करें, केवल वही करें जिससे हमारा काम चल सकता है, क्योंकि फार्मूले ढेर सारे दिमाग में रखने हैं तो फार्मूले मुझे खुद बनाना चाहिए, हम फार्मूला खुद ही बनाएंगे। अब इन्होंने एक ये दिया है, ये हमको क्षेत्र दिया, इस तरह का दिया, इसका दिया 5 सेंटीमीटर, 5 cm दिया, यहाँ से यहाँ तक 8 दिया, यानी अगर हम ए लिखाएं, ये बी लिखाएं, ये सी लिखाएं, ये डी लिखाएं, तो डी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे दिया है। और ए बी दिया है, ये दिया है इन्होंने 8 सेंटीमीटर, और ये दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बी डी बी सी, बी डी बी डी बी सी 5 सेंटीमीटर, हाँ बी डी भी दिया और डी सी भी दिया 5 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ए बी सी डी का ज्ञात करना हमें। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर ये होगा, क्योंकि हमने लंब खींचा है, ये लंब है ऑलरेडी, ये लंब है, बताया 90 डिग्री है, और ये हमने खींचा तो खींच के बनाया तो 90 डिग्री है, तो ये इसके ऊपर लंब होगा। तो त्रिभुज, ये हम इसको कुछ नाम रख दें, ई रख देते हैं, ए बी सी डी ई, त्रिभुज ई सी बी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री त्रिभुज है।
इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस सिद्धांत के अनुसार क्या बना, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। BC इन्होंने दिया 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, CE इन्होंने ये दिया 5 सेंटीमीटर, और ये कितना हुआ, जब ये 5 हुआ तो ये 8 माने ये 3 हो गया, तभी तो 5 + 3 8 बनेगा। तो ये EB दिया इन्होंने, CE नहीं दिया स्क्वायर, प्लस ये 3 स्क्वायर। अब ये 25 ये उठा जाएगा 9 इज इक्वल टू CE स्क्वायर, ये हो गया 16 इज इक्वल टू CE स्क्वायर। अब चाहे नंबर को एक तरफ कर लीजिए, 16 कर लीजिए यहाँ, अब ये इसका हम भूल जाएंगे। तो CE इज इक्वल टू √16 दैट इज 4, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर हो गए। अब कह रहे हैं ABCD का क्षेत्रफल बराबर हाफ दोनों भुजाओं का योग, यानी 5 + 8। अब ये 8 आएगा, ये AB का 1, और ये 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट 4, ये कितना होगा, हाफ इंटू 13 इंटू 4, 2 इक्वल टू 26, क्या है सेंटीमीटर, CM स्क्वायर कर दिया। आप चाहे ये बार CM और मीटर ये सब ना लिखे लास्ट में, लेकिन उत्तर में लिखना होगा, या चित्र बनाए तो उसमें लिख दीजिए। कैलकुलेशन में आप चाहे छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन मैंने इसलिए लिखा था कि आपको रीजन बताया था कि ये ऐसा क्यों होता है। और देखिए, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई ये करके मेजर करोगे, उसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो अच्छा मीटर है, यम, ये भी यम, ये यम है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हाफ दोनों भुजाओं का योग 8 + 6 इंटू हाइट 4, हाफ इंटू 14 इंटू 4, 28 मीटर स्क्वायर। ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, फिर इसी तरह से बनाइए, चाहे जैसे बड़ा ये बना दीजिए। मीटर, यानी क्षेत्रफल दे दिया उन्होंने 240 मीटर स्क्वायर है। उसकी ऊंचाई 15 है, एच दे दिया 15
मीटर, 15 मीटर। ये समानांतर भुजाओं में से एक दूसरे की दो गुनी हो। अब मान लिया ये 2a है, एक a है, पहले ये कहिए ये a है तो 2a हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? क्षेत्रफल बराबर हाफ भुजाओं का योग 2a प्लस a इंटू हाइट 15। ये क्षेत्रफल कितना है? यहाँ हम यहाँ जाके लिख दिए 240, कोई परेशानी नहीं है। अब हम इधर का पोर्शन काट देते हैं, या रहने दीजिए क्षेत्रफल दिखाई पड़ने के लिए, हम यहाँ जाके देंगे। तो ये हाफ इंटू 3a बन गया इंटू 15 इक्वल टू 240। अब ये स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर, इसकी कोई जरूरत नहीं है इस समय। अब ये किया 3a इज इक्वल टू 240 इंटू 2 अपॉन 15 नीचे आएगा। a इज इक्वल टू 240 इंटू 2 अपॉन 15 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर था नीचे आया। अब इसको करके देखिए आप, 5 3 जा और 5 3 जा 5 4 जा 20 5 8 और 3 16 का, तो ये क्या होगा 32 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 पॉइंट आएगा, 10.2 अपॉन 3 6 7 मीटर। देखिए आया है, कहाँ गलती तो नहीं की कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, वैसे कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें। सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी, केवल कैलकुलेशन में मिस्टेक हमसे हो सकती है। ये 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अच्छा हो a बराबर नहीं, कहीं गलती हुई, ये इक्वल टू 12 आना चाहिए। देखिए कहाँ गलती हुई है। एक सम नंबर 240 वर्ग मीटर है, ठीक है, और उसका 15 मीटर है, ठीक है। और एक भुजा में से एक दूसरे की दो गुनी है, हमने दो गुनी कर दी। 1/2 2a प्लस a 3a, ये सही है, इंटू 15 ये भी सही है, 240 सही है। अब ये 3a इज इक्वल टू 240 प्लस इंटू 2 अपॉन 15, और ये 3 फिर आया नीचे, फिर आया, ये 240 फिर से कर लीजिए इंटू 2 अपॉन 15 इंटू 3 ये काट जाए 8 80 और 5 3 जा और 5 16, ये तो वही लगाया, एक ही लंबाई है, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करिए। अब आप देखिएगा कहाँ मैंने गलती की है। 240 स्क्वायर मीटर 15 मीटर, इसलिए
ये भुजाओं में से एक दूसरे की 2 होनी है, एक दूसरे की 2, 3 आ गई। फिर आप इसको चेक करिए, देखिए, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा। थैंक यू। अभी इतना ही, कल शुरू करते हैं